तो गाइस ये है वीडियो नंबर 5 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड्स। गाइस बॉलीवुड के अंदर ना एक मूवी है, मूवी का नाम है द लंच बॉक्स। और इस मूवी का ना एक डायलॉग है कि कई बार एक गलत ट्रेन भी हमें सही स्टेशन पे पहुंचा देती है। तो आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिगनर्स गलती से इस वीडियो में पहुंच गए होंगे, इस चैनल में पहुंच गए होंगे, इस सीरीज़ में पहुंच गए होंगे। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ही सही स्टेशन पे पहुंचे हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। गाइस एक बिगनर जो होता है ना, जब वो अपने गिटार जर्नी की शुरुआत करता है तो उसकी कंडीशन पता कैसी होती है। जैसे मान लो कि एक बंदा है और वो कहीं जंगल में जा रहा है और वहाँ पे गुम हो गया। अब उसके पास वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय एक टॉर्च के। अब वो वहाँ पे अपना रास्ता ढूंढ रहा है। एकदम अंधेरी काली रात है, कुछ दिख नहीं रहा है और एक ख्याल है जो उसके मन में बार बार आ रहा है कि कहीं कोई एनिमल, कोई जानवर उसे खा ना ले, उसे मार ना डाले। और उसके जो जीने की उम्मीद है ना, वो धीरे 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 कम हो रही है। यही सेम कंडीशन होती है हमारे बिगनर की। जब वो इस गिटार वर्ल्ड की दुनिया में आता है, इस जंगल में आता है, तो वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। क्योंकि वो गिटार से रिलेटेड इतना सारा कंटेंट देखता है, इतनी सारी सीरीज़ को फॉलो करता है, इतने सारे गिटार लेसन ट्यूटोरियल्स देखता है और इवेंचुअली उसके मन में भी एक ख्याल आने लग जाता है कि कहीं ये जो इतनी सारी कन्फ्यूज़न है, इतनी सारी गिटार से रिलेटेड नेगेटिविटी है कि 100 में से 90 बंदे तो गिटार छोड़ ही जाते हैं। तो कहीं ये सारे थॉट, ये सारे ख्याल मतलब उसको मार ही ना डाले, उसको ख़त्म ही ना कर डाले। और इसी तरीके से उसके जो गिटार सीखने की उम्मीद होती है ना, वो धीरे 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 ख़त्म होती जाती है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप सब लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, आपकी ये जो उम्मीद है मैं बिल्कुल ख़त्म होने नहीं दूंगा। हम इसको ज़िंदा रखेंगे और इसी की वजह से मैंने ये सारी सीरीज़ को डिज़ाइन करा है, प्लान करा है एक सीक्वेंस में। सो आपको इस पूरी सीरीज़ को सीक्वेंस में ही देखना है क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ये स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेगी। सो गाइज अब बात करते हैं हम अपने फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड्स की। देखिए 3 चीज़ें हैं। म्यूज़िक के अंदर आपके 12 म्यूज़िकल नोट्स होते हैं। आपके 12 ही मेजर गिटार कॉर्ड्स होते हैं और 12 ही आपके माइनर गिटार कॉर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या आपके जो नोट्स हैं और कॉर्ड्स हैं, क्या ये दोनों सेम हैं? अगर डिफरेंट है तो कैसे हैं? तो देखिए जो भी एक साउंड होती है ना, तो हर साउंड की एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो एक सिंगल साउंड की फ्रिक्वेंसी को हम म्यूजिकल नोट बोलते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सिंगल साउंड को प्ले कर रहा हूँ, तो ये सारे म्यूजिकल नोट्स हैं। और आपका कॉर्ड क्या है? जब आपके मल्टीपल साउंड की फ्रिक्वेंसी एक साथ प्ले करी जाती है तो उसको हम बोलते हैं गिटार कॉर्ड। जैसे कि ये एक सिंगल नोट था, अब अगर इसके साथ में 2 म्यूजिकल नोट्स को और ऐड ऑन कर दूं, जैसे कि ये डी मेजर, तो यहाँ पे 3 म्यूजिकल नोट की जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है वो एक साथ आ गई। ठीक है, पहले क्या था, एक सिंगल साउंड थी। तो इसी तरीके से आपके ये जो 12 म्यूजिकल नोट हैं, इसके मतलब इसके साथ ही आपके मेजर गिटार कॉर्ड बनते हैं और इसके साथ ही आपके माइनर गिटार कॉर्ड बनते हैं, जैसे कि ये डी माइनर। तो ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर हमारी कॉर्ड थ्योरी है जिसको समझने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल वे में इस सीरीज़ को नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं। तो आपको जितना जानने की ज़रूरत है उतना मैंने आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल आता है वो है द साइन ऑफ फ्लैट एंड शार्प। देखिए आपने जब कभी गूगल के ऊपर सर्च करे होंगे किसी गाने के गिटार कॉर्ड,
या फिर आपने कभी जो गिटार लेसन देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके कॉर्ड के पीछे कभी ना कभी कि एक हैशटैग वाला साइन होता है। तो ये हैशटैग क्या है? गाइस, ये हैशटैग नहीं है, इसको हम म्यूज़िक की लैंग्वेज में शार्प बोलते हैं। और इसी तरीके से आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, स्मॉल बी, बी फॉर बॉय। ये चीज़ भी आपने ज़रूर नोटिस करी होगी। इसको हम बोलते हैं फ्लैट। तो ये जो दो साइंस हैं, इनके कॉर्ड्स होते हैं फ्लैट एंड शार्प कॉर्ड्स। तो अब हमारा अगला सवाल आता है कि क्या हमारा ये जो फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड्स हैं, क्या ये दोनों सेम हैं? अगर दोनों अलग हैं तो वो कैसे हैं? तो देखिए, मान लीजिए आपका ए मेजर गिटार कॉर्ड है, जैसे कि ये। अब हमारा दूसरा गिटार कॉर्ड है बी मेजर। अब हमारा ए मेजर और बी मेजर गिटार कॉर्ड के बीच में एक गिटार कॉर्ड एग्जिस्ट करता है। अब वो क्या है? वो ए शार्प भी है और बी फ्लैट भी है। इसको मैं किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं ए मेजर गिटार कॉर्ड को सेमी टोन हाई करता हूँ, मतलब कि हाफ स्टेप अप करता हूँ, तो मेरा बनता है ए शार्प। और अगर मैं बी मेजर को सेमी टोन डाउन करता हूँ, हाफ स्टेप डाउन करता हूँ, तो मेरा बनता है बी फ्लैट। इसी तरीके से आपका सी मेजर और डी मेजर के बीच में होता है। तो ये मान लीजिए आपका सी मेजर है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि मैंने बोला कि यहाँ पे सी मेजर है, नॉर्मली हम सी मेजर को यहाँ पे प्ले करते हैं। तो देखिए, इसमें ये चीज़ है कि ये जो आपके सीक्वेंस में कॉर्ड है ना, मेजर या माइनर, तो इनको अगर मान लीजिए मैंने एफ मेजर को यहाँ पे होल्ड करा है, तो जो मेरे एफ मेजर गिटार कॉर्ड की शेप है, इसी शेप को अगर मैं ड्रैग करता रहूँगा नीचे फ्रेट्स के ऊपर, तो हमारे कॉर्ड्स सीक्वेंस में बनते रहेंगे। जैसे ये एफ मेजर है, तो नीचे सीक्वेंस में बन जाएगा एफ शार्प, जी मेजर, जी शार्प एंड सो ऑन। तो हमारी ये जो कॉर्ड की पोजीशंस होती हैं, कॉर्ड की शेप होती है, ये नीचे पोजीशन जब हम इनको देते हैं तो हमारे डिफरेंट कॉर्ड्स इन्हीं में से निकलते रहते हैं। अच्छा चलो, बैक टू द टॉपिक। तो ये मेरा सी मेजर है, ये थर्ड फ्रेट के ऊपर है। अब दूसरा मेरा फिफ्थ फ्रेट के ऊपर ये है डी मेजर। तो सी मेजर और डी मेजर, इन दोनों गिटार कॉर्ड्स के बीच में भी मेरा एक गिटार कॉर्ड है। तो वो क्या है? वो सी शार्प भी है और डी फ्लैट भी है। इसी तरीके से मेरा डी मेजर और ई मेजर, इन दोनों के बीच में जो मेरा गिटार कॉर्ड है वो क्या है? वो है डी शार्प एंड ई फ्लैट। इसी तरीके से एफ मेजर और जी मेजर, इन दोनों के बीच में जो मेरा गिटार कॉर्ड है वो क्या बना? एफ शार्प या फिर जी फ्लैट। नेक्स्ट, जी मेजर और ए मेजर, इन दोनों के बीच में जो मेरा कॉर्ड है वो क्या बना? वो बना जी शार्प या फिर ए फ्लैट। तो ये थे आपके 5 मेजर फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड्स। इसी तरीके से 5 कॉर्ड्स होते हैं हमारे माइनर के अंदर फ्लैट एंड शार्प, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये आपका ए माइनर है और ये है आपका बी माइनर। तो ए माइनर और बी माइनर के बीच में जो हमारा कॉर्ड है, अगर मैं बी माइनर की जो पोजीशन है इसको एक फ्लैट ऊपर करूंगा, तो ये क्या बना आपका? ये बना आपका ए शार्प माइनर या फिर बी फ्लैट माइनर। इसी तरीके से आपका बनता है सी माइनर और डी माइनर। इन दोनों के बीच में हमारा जो कॉर्ड है वो क्या बना? सी शार्प माइनर या फिर डी फ्लैट माइनर। इसी तरीके से आपका डी माइनर और ई माइनर, इन दोनों के बीच वाला कॉर्ड कौन सा बना? डी शार्प माइनर या फिर ई फ्लैट माइनर। इसी तरीके से एफ माइनर और जी माइनर, इन दोनों के बीच वाला कॉर्ड कौन सा है? एफ शार्प माइनर या फिर जी फ्लैट माइनर। और लास्ट में जी माइनर और ए माइनर, इन दोनों के बीच वाला कॉर्ड कौन सा है? जी शार्प माइनर या फिर ए फ्लैट माइनर। तो ये 5 गिटार कॉर्ड थे हमारे माइनर के अंदर फ्लैट एंड शार्प। तो गाइज, अगर आप इस सीरीज़ को सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हो, तो हमने इससे पहले हमारे 14 बेसिक गिटार कॉर्ड सीखे थे, जो कि थे 7 मेजर और 7 माइनर। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमारे फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड 5 मेजर के अंदर,
5 माइनर के अंदर। तो अब हमारे टोटल गिटार कॉर्ड्स कितने हो गए? 24 गिटार कॉर्ड्स, आपके 12 मेजर के अंदर और 12 माइनर के अंदर। तो ये जो 24 गिटार कॉर्ड्स हैं, इसके ऊपर आपके दुनिया के सारे गाने प्ले हो जाएंगे। इनके अलावा आपको अभी कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं है। और इम्प्रोवाइजेशन की तो बात ऐसी है कि वो तो लाइफ टाइम आप करते ही रहोगे इन चीज़ों में, लेकिन आपको बेसिकली यही 24 गिटार कॉर्ड्स सीखने हैं। तो आपको, जैसे मैंने अभी तक जो प्रैक्टिस बताई है, वो मैंने आपको 36 डेज़ की प्रैक्टिस अभी तक बताई थी। तो ये जो मैंने अभी आपको पोजीशंस बताई हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर द नेक्स्ट 4 डेज़। तो इसके साथ हमारी जो प्रैक्टिस हो जाएगी वो हो जाएगी 40 डेज़ की। तो अभी हम लास्ट में ना समराइज़ कर लेते हैं सारे के सारे हमारे 24 के 24 गिटार कॉर्ड्स को। सो जैसे कि अब मैं ना मतलब आपको बताते समय शार्प का यूज़ करूँगा, मैं फ्लैट का यूज़ नहीं करूँगा बोलते समय। तो क्या है कि पहले हमारा कॉर्ड आता है ए मेजर, ए शार्प, बी मेजर, सी मेजर, सी शार्प, डी मेजर, डी शार्प, ई मेजर, एफ मेजर, एफ शार्प, जी मेजर, जी शार्प। सो गाइस, ये थे आपके 12 मेजर गिटार कॉर्ड्स। अब हम अपने माइनर गिटार कॉर्ड्स को भी देख लेते हैं। ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर। सो गाइस, ये थे आपके 12 माइनर गिटार कॉर्ड्स। सो गाइस, इसकी आपको 4 दिन तक इसी तरीके से इनकी शेप्स को याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी ये जो 10 गिटार कॉर्ड हैं, आपके 5 मेजर के अंदर, 5 माइनर के अंदर फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड, इन सभी की ना कोई ओरिजिनल शेप नहीं है। मतलब कि इनको आपको अलग से सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये एफ़ मेजर है, आप एफ़ मेजर की पोजीशन की जो एफ़ मेजर की शेप है ना, इसकी आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो। तो इसको आपको सिर्फ फ्रेट को नीचे डाउन ही करना है, दैट्स इट। तो ये एफ़ शार्प बन जाएगा। तो आपको बस इनकी जो पोजीशंस हैं उनको याद करना है। शेप्स आपको ऑलरेडी प्ले करनी आती हैं अगर आप इस सीरीज़ को मतलब पूरे पैशन के साथ और शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे हो। सो गाइस, यही तक थी ये वाली वीडियो। तो अगर आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई सुझाव है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा गाइस, कि ए दिल है मुश्किल मूवी का ना जो टाइटल ट्रैक है, उसके अंदर एक लाइन आती है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आपकी ये जो गिटार जर्नी का पूरा सफ़र है, ये बहुत खूबसूरत है। इसको पूरे पैशन के साथ प्रैक्टिस करें एंड डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट बन जाओगे। सो प्ले हार्ड।